बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जम्मा खां की भी एक क्षेत्र है, आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत सी कमियां हैं, इस तरह का कैसे आप बात करते हैं? एकदम मंत्री हैं तो मान लीजिए मंत्री पद मिल गया है लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं किए। चैनपुर चांद में एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उस एक्सप्रेसवे में किसान का जो है पौने पौने दाम पर ज़मीन लिया जा रहा है, उस ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिला पाए। सरकार में है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तो वंचित शोषित के यहाँ सायरन बजाने का काम किया है। सायरन बजा के पहुँचे हैं, फिर उसके बाद वहाँ निकल गए। उनकी क्या कमी है, किस कारण से क्या समस्याएं हैं, उनको क्या आवश्यकता है, ये सब कहीं धरातल पे नहीं है, होर्डिंग में है। बबुआ में देखिएगा तो होर्डिंग टंगा है कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, तो वो आखिर है कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया, मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले अंतर्गत चैनपुर विधानसभा में। आइए हम आपको मिलाते चलें। यहां पे बिहार के महासचिव, प्रदेश के महासचिव धीरज कुमार जी हैं। आइए हम इनसे रूबरू कराते हैं और विशेष करके 2025 का चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काराकाट। ये बताइए कि बिहार में हर जगह चुनाव का माहौल बिल्कुल बच चुका है, क्या आप लोग का क्या रणनीति है? हमारी रणनीति बहुत ही माने सुदृढ़ तरीके से चल रही है और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है, संगठन के कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सभी लोग बूथ स्तर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर पे लगभग में हमारी तैयारी फाइनल हो चुकी है और 22 तारीख को चैनपुर विधानसभा की समीक्षा बैठक होने वाली है। उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, जुट रहे हैं और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब की उपस्थिति हो रही है। उनके नेतृत्व में जो है बहुजन समाज पार्टी के चैनपुर विधानसभा की कार्यकर्ता संगठन बैठक की समीक्षा की जाएगी और हम लोग ग्राउंड लेवल पे, एकदम बूथ लेवल पे तैयारी कर चुके हैं। बहुत मजबूती के साथ इस बार 2025 का चुनाव हम लोग चैनपुर विधानसभा। कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, चारों सीट पर क्या आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है अभी तक का जो गाइडलाइन है, कहीं से किसी से अलायंस नहीं है और 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हर विधानसभा में एकदम मजबूती के साथ बूथ स्तर पे तैयारी एकदम जोरों शोर से लगी हुई है कि हम लोग संगठन को मजबूत करें। ऐसे पता चला कि आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं चैनपुर विधानसभा, क्या ये बात सही है? देखिए, हर कार्यकर्ता का इच्छा होता है, सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा होती है और टिकट शीर्ष नेतृत्व का काम होता है, पार्टी का काम होता है। टिकट देने का काम बहुत सारी उसमें बिंदु होती है, सारी बिंदुओं को देखने के बाद ही टिकट का डिसाइड किया जाता है। तो तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, संगठन के साथ मैंने चल रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो लड़ाएगी चुनाव तो वहाँ लड़ा जाएगा। अच्छा, आप विधानसभा में प्रत्येक दिन आप घूमते फिर? बहुत सारी कमी है चैनपुर विधानसभा में, बहुत सारी कमी है, मूलभूत आवश्यकताएं की कमी है। अभी हाल के दिनों में मेढ़ लखमनपुर, उधर संघारवीर, मैंने कोड़र बेल्ट, भीतरी बेल्ट जो बोला जाता है, चांद बेल्ट में बहुत जगह से फ़ोन आया कि जो है वहाँ पे अभी पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है। तो कहीं कहीं कल मैंने बिगड़ा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी से बात करके वहाँ कल का निर्माण किया गया, बनाया गया वहाँ पर और समस्याएं वहाँ तक पहुँचाई गई कि जो जल संसाधन की समस्या है उसको मैंने पूर्ति किया जाए, उनको पीने का कम से कम जल उपलब्ध किया जाए। सिंचाई की समस्या है क्षेत्र में, किसानों की बहुत बड़ी समस्या सिंचाई की है। उस बेल्ट में सिंचाई की समाधान हो जाएगा तो किसान अपने आप समृद्ध होने लगेंगे, उनकी मैंने जो भी आवश्यकताएं हैं वो खेती से मिलने लगेगी, लेकिन उससे वंचित हैं। कारण है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण उनका उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है तो उनकी व्यवस्थाएं मैंने सही ढंग से नहीं चल पा रही। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जम्मा खां की भी एक क्षेत्र है, आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत सी कमियां हैं, इस तरह का कैसे आप बात करते हैं? एकदम मंत्री हैं तो मान लीजिए मंत्री पद मिल गया है लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं किए, क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ।
प्रदेश में बोलते हैं कि मेरे क्षेत्र में पूरा एक एक व्यक्ति गली पूरा समस्या को समाधान कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि समस्या की समाधान ही नहीं है। ये तो देखने वाली विषय है ना। ये तो धरातल पर जा कर के ग्राउंड पे ये तो देखने वाली विषय है। उन्होंने पटना में जाकर के घोषणा कर दिया कि हम जो है चैनपुर विधानसभा के एक एक व्यक्ति का विकास कर दिए। लेकिन आप लोकतंत्र के पिलर हैं, एक चौथे स्तंभ हैं आप, तो आप जा कर के धरातल पर देख सकते हैं चैनपुर विधानसभा में क्या हुआ है। हुआ है तो सच्चाई को आप बताइए, नहीं हुआ है तो उसको भी बताइए। अगर हुआ होता तो आज पीने के लिए जल की जो कमी है वो हमारे यहाँ पूर्ण नहीं आता, किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ नहीं आता। सिंचाई की व्यवस्था अगर हुई होती तो वहाँ का किसान दुखी नहीं होते। किसान हमारे यहाँ समस्या लेकर के नहीं आते। अभी हाल के दिनों में अभी चैनपुर चांद में एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उस एक्सप्रेसवे में किसान का जो है पौने पौने दाम पर ज़मीन लिया जा रहा है। उस ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिला पाए। सरकार में है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और प्रदेश में भी उनकी सरकार है। आज कम से कम 4 महीने से या साल भर से जब से प्रोजेक्ट लागू हुआ है तब से चैनपुर चांद के किसान, भगवानपुर के किसान त्रस्त हैं, अपना धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। कहाँ गए माननीय मंत्री जी, कहाँ गई उनकी सरकार? उनको तो कम से कम उचित मुआवजा मिले। उनका ज़मीन जा रहा है, उसी से उनको जीविकोपार्जन करना है, तो वहाँ भी उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, न सरकार किसी प्रकार की ध्यान दे रही है। जिस तरह से वो अस्थायी उनका निवास है या चैनपुर विधानसभा भी कमी आप बता रहे हैं, और वहाँ पटना में जाके कहते हैं कि दलित वंचित शोषित के लिए हम पूरे जोर शोर से काम पे लगे हुए हैं, आप फिर भी अभी कमियां दिखा रहे हैं। आखिर अगर आपको जनता चुनती है तो आप उस कमियां को कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो कह रहे हैं कि दलित वंचित शोषित का मैंने कमियां दूर की हैं, दलित वंचित शोषित के यहाँ सायरन बजाने का काम किए हैं। सायरन बजा के पहुँचे हैं, फिर उसके बाद वहाँ निकल गए। उनकी क्या कमी है, किस कारण से क्या समस्याएं हैं, उनको क्या आवश्यकता है, ये सब कहीं धरातल पे नहीं है। होर्डिंग में है, भभुआ में देखिएगा तो होर्डिंग टंगा है कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, तो वो आखिर है कहाँ? चैनपुर में तो दिखना चाहिए ना, जो आप कर दिए वो तो दिखना चाहिए कम से कम। आपने रोपवे बनवा दिया मुंडेश्वरी में, आप जाकर के देखिए मुंडेश्वरी में रोपवे लगा है। आपने मेडिकल कॉलेज का नींव डलवा दिए चैनपुर में, मेडिकल कॉलेज बन रहा है चैनपुर में? नहीं बन रहा है। ये देखने की विषय है, ये नहीं बन रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं बन रहा है। वो होर्डिंग है, आम जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फोटो खिंचवाने का काम किए हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवा लिया। आम जनता जान रही है कि बहुत मना है, ऐसा कहीं नहीं है। कार्य अगर चैनपुर विधानसभा की जनता अगर चुनती है तो जनता के लिए क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो चैनपुर विधानसभा की जनता के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कार्य के लायक नहीं बन पाएंगे। तो मूलभूत आवश्यकता है पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिंचाई किसान के लिए। तो इन सारे मैंने पहलुओं पर काम किया जाए। हर नेता जो आता है नए पिल्ले जाता है तो यही वादा करके जाता है, फिर वो गरीबों वहीं तक वहीं रखते हैं। तो चैनपुर विधानसभा में अभी तक जितने नेता वादा करके गए हैं वो 45 प्लस के गए हैं, और हम एक युवा हैं और युवाओं के लिए अलग एनर्जी के साथ, एक अलग सोच के साथ युवाओं के लिए काम किया जाएगा। और हम लोग का अभी भविष्य जो है आगे तक है, और हम लोग झूठा वादा नहीं करेंगे। क्षेत्र में जो है जनता के लिए जितना होगा ग्राउंड लेवल पे उतना काम किया जाएगा। एक और चर्चा का विषय है, लोग ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो भी कैंडिडेट आता है जीतने के बाद वो अपना कंधा दूसरी की तरफ, ये तो बिल्कुल जायज है। ये तो एकदम मैंने उन लोग के मन में जो इस तरीके का भाव पैदा हो रहा है तो ये हकीकत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोग करके चले गए हैं। जो भी जीते लोग भाग गए, तो उसका परिणाम भी देखिए। जो लोग भागे तो वो कितना उनका ग्राउंड गिर गया, नीचे आ गए, ये तो जनता जवाब दे देती है। जनता जिस उछाल के साथ आपको ऊंचाई पर ले जाती है उसी उछाल के साथ आपको नीचे गिरा देती है। तो आप गद्दारी करेंगे तो स्वाभाविक है, वो तो काम करेगी ही जनता।
जिस तरह से आप इनको बातों को कितना सहमत है, हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनकी बातों को कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।